कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है आज दुनिया का वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है। लाखों आदमी मर गए, लाखों आदमी, इजराइल के भी फिलिस्तीन के भी लाखों आदमी मर गए। नतीजा उसका क्या है? क्या है नतीजा? फिलिस्तीन जो गरीब कंट्री, गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के जो लोग परिवार के लोग चले गए। अब वहाँ के लोग जो उनके बच्चे हैं वो भी सर पे कफन बांध के लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। कि कंट्री के लोग, क्योंकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो घबराए हुए हैं, तानाशाह हैं, जैसे हमारे देश के तानाशाह हैं। हमारे देश में भी तानाशाह है ना मोदी जी, ऐसे वो तानाशाही हैं। वो हिटलर शाही चाहते हैं, हिटलर बनेंगे। जब नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का मामला अब 1.25 महीने हो चुके हैं और लगातार आप अपडेट देख पा रहे होंगे, जो खबरें आ रही हैं किस तरीके से हमास के बाहर, हमास में हिस्सा लेने के लिए, हमास में जो है शामिल होने के लिए वहाँ के फ़िलिस्तीनी अब इस तरीके से लाइन लगाकर खड़े हैं, चाहते हैं कि हमें भी भर्ती कर लो, हम भी अब इजराइल से लड़ेंगे। ये वहाँ की हालिया अपडेट आ रही है। सोचिए फ़िलिस्तीनी किस हद तक, किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। वो अब अपनी जान देकर अपनी आज़ादी चाहते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण मलिक। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जो है हमास में वहाँ के फ़िलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें भर्ती कर लो, अब हम लड़ेंगे इजराइल से। देखिए मैडम, ऐसा है, दुखद घटना है, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं अपना जो इंटरव्यू आपको दूंगा एक मानवता के आधार पर, एक इंसानियत के नाते मैं बोलना चाहूँगा कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है आज दुनिया का वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है। लाखों आदमी मर गए, लाखों आदमी, इजराइल के भी फिलिस्तीन के भी लाखों आदमी मर गए। नतीजा उसका क्या है? क्या है नतीजा? फिलिस्तीन जो गरीब कंट्री, गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के जो लोग परिवार के लोग चले गए। अब वहाँ के लोग जो उनके बच्चे हैं वो भी सर पे कफन बांध के लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको कोई बचा ही नहीं। वो क्या करें? युद्ध में ही जाएंगे। अपने जो उनके पिता हो, बेटा हो, भाई हो, जो बहन हो, अगर वो शहीद हो गए हैं तो उनका वो बदला तो लेंगे। तो वो अगर आप चले जाओगे, आप उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, वो बदला लेंगे। ये मानवता है? ये क्या है? ये इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल की जो जनता है, वहाँ लाखों जनता सड़कों पे आई। इजराइल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे उनकी कंट्री के लोग, क्योंकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो घबराए हुए हैं, तानाशाह हैं, जैसे हमारे देश के तानाशाह हैं। हमारे देश में भी तानाशाह है ना मोदी जी, ऐसे वो तानाशाही हैं। वो हिटलर शाही चाहते हैं, हिटलर बनेंगे। जब हिटलर नहीं रहा तो भाई इजराइल के प्रधानमंत्री आप कहाँ रहोगे? नेतन्याहू कह रहे हैं हम अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ जो हुआ, हमारे लोगों के साथ जो हुआ वो हम भुलाएंगे नहीं, उसका बदला लेंगे। वो जनता को पूरी, बिल्कुल जो जनता है ना, इंसानियत की ईमानदार जनता, उनको मरवा रहे हैं। वो लोग रोजी रोटी चाहते हैं कि वो युद्ध चाहते हैं? वो युद्ध चाहते हैं, उनको मरवा रहे हो आप। देश के वहाँ के प्रधानमंत्री, लोगों की सुरक्षा करो, आप तो लोगों को मरवा रहे हो। देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए लोगों की सुरक्षा के लिए, वो अपने लोगों को मरवा रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग क्या करेंगे? वो जाएंगे ही, अपना युद्ध करेंगे, अपने देश को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। आप ये बताइए, वो एक वक्त ऐसा आएगा इजराइल के पास तो तेल वेल सब खत्म हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा इजराइल भी भीख मांगेगा, इजराइल भीख मांगेगा। ये वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। सदा नहीं रहता, झगड़े जितने मर्जी आप कर लो, झगड़ा कभी कामयाब नहीं होता। फिलिस्तीन लोग अपने देश की रक्षा, अपने देश के लोगों के लिए रक्षा के लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो बचाएंगे। तो वो इसीलिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए उनको पिता हो या कोई सर के कफन बांध के जा रहे हैं। अमेरिका ने बयान दिया है कि अल-शिफा अस्पताल तक जाने का जो निर्णय था वो एकलौता इजराइल का था, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। देखिए जी, मैं तो अमेरिका की बात करूँगा नहीं, ना मैं जानता हूँ अमेरिका ने कहा या नहीं कहा, ना मैंने सुना। मैं तो सिर्फ उसकी बात करूँगा इजराइल और फिलिस्तीन की। मतलब अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया, अब अपना पैर कदम पीछे खींच रहा है देखिए इजराइल। जी, अब मैं तो कोई इतना विदेश के मामलों में इतना जानकार नहीं, सीधा सा आदमी हूँ। मैंने आपको बताया, इंसानियत और मानवता के आधार पर मैं अपने वो करूँगा, विचार रखूँगा। लेकिन फिलिस्तीन के साथ नाजायज़ हो रहा है, बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। ये तानाशाही वाला रवैया नहीं चलेगा और इजराइल
हार रहा है, बुरी तरह हार रहा है। ये दुनिया देख रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। वो झूठ मूठ जो मर्जी बोलते रहे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। अपना मुल्क तबाह कर लिया उन्होंने, उनका मुल्क तबाह हो गया पूरी तरह से। उनका मुल्क तबाह हो गया, फिलिस्तीन को तबाह कर रहे हैं। एक चीज़ बताओ, ये झूठे आरोप क्यों लगाते हो? कोई अस्पतालों में कोई आतंकवादी होगा? अरे अस्पतालों में लोग अपना इलाज कराते हैं। कह रहे हैं उसके नीचे, अस्पतालों के नीचे सुरंग मैं है, तो वहाँ गया पर नहीं। हथियार रखे हैं। मैं तो गया नहीं, मैंने तो देखा नहीं। हाँ। सुरंग जहाँ मर्जी बना लो, कमरे को सुरंग बना लो, सामान रख लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कह सकते हो। हम तो वहाँ गए नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मुझे फिलिस्तीन भेज दो, जाने के लिए तैयार हूँ मैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो क्योंकि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शुरुआत तो इजराइल ने करी। वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इतना बड़ा ये युद्ध चल रहा है, परिंदे कहाँ गए? कह रहे थे यही वहाँ के कि हाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। वो परिंदे कहाँ चले गए? ये तो युद्ध हो गया, फिलिस्तीन से बाहर आ गए, डरे हुए हैं फिलिस्तीन से। बोले नेतन्याहू अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देशभक्ति में लड़ रहे हैं, आप लोग उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। फिलिस्तीन भी तो है, वो भी अपनी देशभक्ति के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन को आप क्या कहेंगे? फिलिस्तीन को आप क्या कहेंगे? वो भी तो अपने देश के लिए कर रहा है। वो भी तो अपने देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। वहाँ के लोग कर रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए, वो करेंगे ना। अब हम भी तो अपने इस देश को बचाएंगे, घोटालों से बचाएंगे। ये जो मोदी जितने घोटाले कर रहे हैं, इतने घोटाले कर रहे हैं, इनको तो बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। लोगों पे इतना कर्ज कर दिया है, हमारे देश के लोगों में इतना कर्ज हो गया है। कह रहे थे कि तानाशाह बैठा है, जनता जागरूक हो जाए। कर रहे हैं, तानाशाही तो कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं मोदी जी। जैसे इजराइल वाले कर रहे हैं डिक्टेटरशिप, ये भी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। इन्होंने कहा युद्ध लगवा दिया? क्या? इन्होंने कहा युद्ध छेड़ दिया? नहीं, इन्होंने कहा युद्ध रुकवाया। झूठ क्यों बोलते हैं? कोई युद्ध रुकवा दिया उन्होंने? मोदी जी ने कहीं युद्ध लगाया है? नहीं, क्या बिल्कुल लगाया। कह रहे थे ना हम रुकवा दें, रुकवाया क्या? रशिया और उसका चल रहा था, वो रुक गया क्या? एक फोन पे रुक गया था, अभी तक चल रहा है वो। तो वो उनका बाहरी मामला है, इनका बाहरी मामला नहीं ना। आप ये कड़वी बात मत करो, कड़वी बात लो। यूक्रेन का रुक गया क्या इनके कहने से? हर लोगों की, हर देश के लोगों की अपनी वो होती है, अपने देशों की अपनी अपनी मोदी ने पॉलिसी क्या होती है। तानाशाही कर दिया? आपको क्या समस्या हो गई है? तानाशाही नहीं कर रहे हैं। हाँ। ओपोजिशन के लीडरों को जेलों में डालना तानाशाही नहीं। नोटबंदी तानाशाही नहीं। भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल नहीं नहीं, जाएंगे? नोटबंदी तानाशाही नहीं, जीएसटी तानाशाही नहीं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं, ये करना है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हम्म। नोट में कितने लोगों की जानें चली गई नोटबंदी में। कोरोना में कितने लोगों की जानें चली गई। जीएसटी व्यापारी रो रहा है आज तक। ये बातें हैं, ये तानाशाही ले रवैये हैं। ये तानाशाही नहीं। राहुल जी के लिए कोरोना में वैक्सीन दिया, खुद भी वैक्सीन लगवाया, आप लोगों ने अफवाह फैला दिया था वैक्सीन को लेकर। मोदी जी ने वैक्सीन नहीं बनाया, हमारे जो हॉस्पिटल में उन्होंने बनाया। मोदी जी ने वैक्सीन नहीं बनाई। देश में अपने बना ना। मोदी जी का सारी चीज़ें फेल थ रही सारी। ये तो राहुल जी ने लोगों को आगाह कर दिया था पहले ही। राहुल जी ने पहले ही आगाह किया था कि कोरोना से बचो, होने वाला। राहुल जी ने जो चीज़ें कही आज वो सच हो रही हैं। राहुल जी ने जो भी बयान दिए, जो कुछ किया, आज वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं। राहुल जी भविष्यवाणी कर देते हैं क्या? पूरा सच बोल रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं। उन्होंने लोगों को बताया कि ये हो रहा है, वो चीज़ें सच हैं। भविष्यवाणी तो ये करते हैं, हाँ। ये कर रहे हैं भविष्यवाणी, ये करते हैं। राहुल जी ने उन्होंने लोगों को आगाह किया था ये होने वाला है, वो चीज़ें आज सच है, लोग मानते हैं। भ्रष्टाचारियों का कुंभा है कांग्रेस। किसका? भ्रष्टाचारियों का। ये किसका नाम है? भ्रष्टाचार जनता पार्टी। वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन देखिए आपने इनकी वाशिंग मशीन। 70,000 करोड़ रुपया डाल दो, उसको डाल दो, निकाल दो, काला कपड़ा डालो, सफेद निकल आएगा। वाशिंग मशीन है ना, ये झोले छाप के साथ वाशिंग मशीन भी है, साथ झोला भी है, वाशिंग मशीन भी है। झोले में घोटाले हैं, वाशिंग मशीन को जो घोटाले हैं उनको वाइट करते हैं, ब्लैक को वाइट करते हैं। यही तो खासियत है बीजेपी की। कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी में जाते ही उसकी नीयत अच्छी हो जाती है, वो अच्छा हो जाता है। बीजेपी की नीयत आप देख रहे हो, अभी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो। 10,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़। बदनाम करने की साजिश है। आप लोगों ने ठेका उठा रखा है बदनाम करने का। बदनाम तो दुनिया, ये आके इनके बंगारू लक्ष्मण थे, रिश्वत लेते पकड़े गए थे ना, याद है आपको? बंगारू लक्ष्मण के बीजेपी के अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े गए थे। आप मुझे ये बताइए कि जो मोदी जी ने कभी किसी मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी किसी अपने मंत्री के साथ या मुख्यमंत्री के साथ? ये राहुल जी हैं, देश के पहले कांग्रेस के नेता हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के अपना संवाददाता सम्मेलन करा, लोगों को जानकारी दी, प्रदेशों की जानकारी दी। इसलिए 130 करोड़ लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी, कांग्रेस, दिल्ली के हमारे लवली सिंह पे लोग विश्वास रखते हैं। इसलिए आने का समय कांग्रेस है, ये सुपड़ा इनका साफ है। लोग दुखी हो चुके हैं, इनसे दुखी हो चुके हैं।
अरे दिल पे राज करते हैं, घर हर हर मोदी, घर घर मोदी, कहाँ दुखी हो गए? हाय हाय मोदी हो रही है घर घर में ना, हाय हाय मोदी हर घर में, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी हर घर में हो रही है, हर घर में। जाओ ना आप झुग्गी झोंपड़ी में जाओ, गरीबों के घरों में जाओ, आप इनमें अभी चले जाओ, जो पेंशन है सरकारी कर्मचारी उनके घर में हाय हाय मोदी हो रही है, हाय हाय मोदी हर घर में हाय मोदी हो रही है। वो टाइम गया जुमलेबाजी का, लोग समझ गए इनके चक्रों में अब नहीं आने वाले, इनकी बातों में नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आने वाले इनकी बातों में। झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ आप बोल रहे हैं। नेतन्याहू से मोदी को कंपेयर क्यों करते हैं? देखिए वो भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, ये दुनिया जानने लगे है, हाँ। दुनिया जानती है, वो भी झूठ थे ये भी झूठ। अरे झूठ कहीं तो रोको भाई। क्या झूठ बोल दिया है? देखिए झूठ नहीं बोला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, झूठ नहीं है क्या? मिला किसी को? 15 रोजगार मेले में लाखों बच्चों को, युवाओं को मिले मिलता किसी है। को? 15 लाख मिले? मैं पुरानी बातों पे आता हूँ, हाँ। 15 लाख मिले किसी को? अमित शाह ने कहा था सब चुनावी जुमला था। अच्छा, तो पहले वोट से पहले क्यों बोला था? ये बोलते हैं ना हम तो झूठ बोलते थे, पहले झूठ बोल के लिया वोट, तो वो लोग समझ गए अब वो भी झूठ है, वो भी हैं। बेटा कहाँ आज पहुँच गया, कहाँ था कहाँ पहुँच गया है। क्रिकेट की बॉल को उसको पता है, नो बॉल किसको कहते हैं, स्पिन बॉल किसको कहते हैं, लेग स्पिन किसको कहते हैं, पता है? या बैट कैसे पकड़ते हैं, बाउंड्री क्या है, लेग ब्रेक क्या है, उसको पता है? उनके बेटे को कुछ नहीं पता, उसके बेटे को बॉलों के बारे में नहीं पता, लेकिन अध्यक्ष है। तो हमें शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। और 24 में राहुल जी जिंदाबाद, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश राहुल जी के साथ है। तो जाहिर तौर पर आप मीडिया में लगातार खबरें देख रहे होंगे, 5 राज्यों का चुनाव, लोकसभा चुनाव और इजराइल फिलिस्तीन, ये मुद्दे हैं जो रोज़ दिखाई देते हैं, हर रोज़ कुछ नया अपडेट आता है। इजराइल फिलिस्तीन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है लगातार, और इजराइल की जो हालिया हालात हैं, हालिया अपडेट है, वो बेहद ही ख़राब है। लेकिन इजराइल जो है लगातार दावे कर रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन हालिया अपडेट कुछ और है, उल्टा है। इजराइल फंसता जा रहा है चारों तरफ से। इधर 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से चुनाव हुए, ये इन्होंने जो हमारे किए ना, हमारे जो गरीब कर दिया, हमें हमारी जेबों से पैसा ले लिया है, रसोई हमारी छोटी कर दी है, महंगाई इतनी कर दी है। सबसे बड़ी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी महंगाई छोटी छोटी चीज़ों से अपना घर गुजर करता है, महंगाई इतनी कर दी कि बेचारा गरीब आदमी आज परेशान है, इसलिए सूफड़े साफ है इनके। तो जाहिर तौर पर चुनाव चल रहे हैं, जनता अपने नेता चुन रही है, और आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, किसकी वापसी होगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।